अपने पुत्र से पार्वती का भयभीत होना। माता के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंड दंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरजा ध्यानपूर्वक देखने लगी, किंतु उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर हो उठी। रक्तवर्ण, उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी के सूंड के समान नाक, शूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल और उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण और उनकी पत्नियां इसे देखेंगी तब मैं किस सुख से बताऊं कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, इसका तो प्रत्येक अवयव बेडोल है। इस प्रकार पुत्र की क्रूरता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन में उद्विग्नता को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रोती हो, परंतु ब्रह्म रूप को देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका रक्तवर्ण गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पाँव में बहुत छोटे। अब सबसे शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इसके गुणों का विचार करो। यह अखिल विश्व का अधिपति, देवादिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकों को रक्षा के लिए सतयुग में 10 भुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र में अवतरित हुआ था। अब द्वापर में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार, अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वह राजा मेरा परम भक्त है। देव, ब्राह्मण और अतिथि पूजक, पाच्योपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपत्ति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया। भक्त प्रिय निराकारम साकारम गुणभेदता नमाम्य हम मति स्थूल मणुभ्योस गुरुतरम विभूम। जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुणभेद में साकार हो जाते, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार